स्पाइडर मुकुशिमा को खत्म करने वाला होता है, तभी करसुतेंगु उसे बचा ले जाता है। तो बिना देरी के शुरुआत करते हैं। मुकुशिमा उस रहस्यमयी व्यक्ति से कहता है, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। आप कौन हैं? वह व्यक्ति जवाब देता है, तुम मुझे कौवा तेंगु कह सकते हो। कौवा तेंगु बताता है कि वह एक पुराने योद्धा की इच्छा पूरी करने के लिए ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा था जो कुमोगिरी यानी स्पाइडरक्टर नाम की प्रसिद्ध तलवार का नया उत्तराधिकारी बन सके। लेकिन जिस मकड़ी योकाई को इस तलवार से मारा गया था वह फिर से जीवित हो गई थी। वह बदले की भावना से भरी हुई थी और उसने कौवा तेंगु पर हमला कर दिया। कौवा तेंगु ने अपनी तलवार उसके सिर में घुसा दी, लेकिन वह उसे पूरी तरह मार नहीं पाया। अंत में दोनों एक दूसरे को ही मारने की स्थिति में पहुंच गए। लेकिन जब उसने मुकुशिमा को किसी अनजान व्यक्ति की रक्षा के लिए लड़ते देखा, तब उसे एहसास हुआ कि यही वह इंसान है जो इस लड़ाई का अंत कर सकता है। इसलिए उसने मुकुशिमा से कहा, अगर तुम मेरे साथ लड़ो तो हम उस मकड़ी को हरा सकते हैं और मेरे मित्र की तलवार वापस ला सकते हैं। मुकुशिमा ने सम्मान के साथ यह प्रस्ताव स्वीकार किया। उसके बाद कौवा तेंगु ने उसे खुद प्रशिक्षण दिया। उसी की वजह से मुकुशिमा ने वीरगाथा की शक्तियों को सीखना शुरू किया। लेकिन मुकुशिमा मानता है कि उसमें उतनी प्रतिभा नहीं थी। वह योद्धा की सभी तकनीकें नहीं सीख पाया। 6 तकनीकों में से वह सिर्फ 3 ही सीख पाया। फिर भी जब उन्होंने मिलकर मकड़ी से लड़ाई की तो वह बहुत भयानक युद्ध था। उस लड़ाई में मुकुशिमा ने अष्टांगिक विधि का इस्तेमाल किया, जो उसकी सीखी हुई तकनीकों में से एक थी। आखिरकार वह मकड़ी को खत्म करने में सफल हो गया। उसके बाद कौवा तेंगु ने उसे 3 पौराणिक तलवारों की जिम्मेदारी सौंपी, होएमारू, स्पाइडरक्टर और जुमारू। साथ ही उसने मुकुशिमा से एक वादा भी लिया, अगर मुकुशिमा को कभी कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो इस तलवार के ज्यादा योग्य हो तो वह यह तलवार उसे सौंप देगा। अब वर्तमान लड़ाई में वापस आते हैं। मुकुशिमा अपनी तलवार से छायाओं को काटते हुए कहता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इस तलवार के लायक है, लेकिन अब उसके पास इसकी शक्ति लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अगर वह यहीं मर गया तो वह उस व्यक्ति से किया वादा कभी पूरा नहीं कर पाएगा जिसने उसकी जान बचाई थी। वह जोर से चिल्लाते हुए हमला करता है। एक व्यक्ति शक से कहता है, क्या यह तलवार सच में उस राक्षस को हरा सकती है? आखिर नायक भी इंसान ही होता है। रिन शांत आवाज में कहती है, किसी नायक का हथियार किसी भगवान को नहीं हरा सकता। लेकिन उसी समय एनरास उस तलवार की आभा को महसूस करता है। रिन भी थोड़ा घबराकर सोचती है, क्या वह डर रहा है? एनरास तुरंत आदेश देता है, उसे रोको। मेरे सैनिकों, मुकुशिमा आगे बढ़ते हुए कहता है कि जब उस योद्धा ने इस तलवार से मकड़ी राक्षस को मारा था तब से इस तलवार में बुराई को कुचलने की शक्ति मौजूद है। उसे नहीं पता कि यह पाताल लोक के देवता पर कितना असर करेगी, लेकिन वह कोशिश जरूर करेगा। फिर वह पूरी ताकत से चिल्लाता है, रोर, स्पाइडर कट। जैसे ही वह तलवार चलाता है, एनरास के सैनिक एक एक करके खत्म होने लगते हैं। लेकिन एनरास शांत खड़ा रहता है और कहता है, मुश्किल है, लेकिन तुम मेरे सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाओगे। अगर आप ऐसे इंटेंस मोमेंट्स मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। लड़ाई के दौरान एनरास घमंड से कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि एक साधारण इंसान का हथियार मेरी रक्षा पंक्ति को तोड़ सकता है? मैं उस मूर्खतापूर्ण उम्मीद को राख बना दूंगा। उसी समय एक तेज और कर्कश आवाज गूंजती है। रिम हैरान होकर कहती है, यह आवाज। तभी मुकुशिमा समझाता है कि उसकी तलवार कुमोगिरी होएमारू स्पाइडरक्टर हाउलब्लेड सिर्फ हमला ही नहीं करती, बल्कि उससे निकलने वाली ध्वनि तरंगे भी दुश्मन को रोक देती हैं। वह कहता है, तलवार के वार को रोका जा सकता है, लेकिन इसकी आवाज की तरंगों को नहीं रोका जा सकता। उस तलवार से निकलने वाली गर्जना जैसी ध्वनि दुश्मन की हरकतों को दबा देती है। मुकुशिमा समझ जाता है कि एनरास उस ध्वनि के जाल में फंस चुका है। वह कहता है, अब मेरा मौका है।
लेकिन एनरास शांत होकर जवाब देता है, तुमने मेरी चालों को ध्वनि से रोक दिया। यह सच में आश्चर्यजनक है। लेकिन अभी जश्न मत मनाओ, मूर्ख इंसान। तभी एक दिव्य प्रभाव सक्रिय होता है और स्पाइडर की शक्ति की अवधि 20 सेकंड से घटकर 10 सेकंड रह जाती है। एनरास कहता है, जिस पल तुम्हें लगता है कि तुम जीत चुके हो, वही पल तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी होती है। धीरे धीरे दुश्मन फिर से होश में आने लगते हैं। मुकुशिमा घबराकर कहता है, धत, वे पहले ही संभलने लगे। उधर एक व्यक्ति चिंता से पूछता है, क्या हम समय पर पहुंच पाएंगे? लेकिन एनरास कहता है, नहीं, अब सब खत्म हो गया। वह मुकुशिमा को पकड़ लेता है और चिल्लाता है, अब तुम मेरे भूत बन जाओ। तभी हेड्स का निशान 2 से बढ़कर 3 और फिर 4 तक पहुंचने लगता है। मुकुशिमा लगभग हार चुका होता है। उसी समय सोरा की मां कहती है, मैं यहाँ खड़े होकर बस देख नहीं सकती। लेकिन देवी प्रकट होकर कहती है, पवित्र युद्ध में किसी को भी हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं है। अचानक बाहर से कोई सुरक्षा घेरा तोड़ने की कोशिश करता है। देवी गुस्से में पूछती है, किसकी इतनी हिम्मत हुई? रिम हैरान होकर कहती है, यह कंपन, कोई बाहर से बैरियर तोड़ने की कोशिश कर रहा है। अचानक बिजली की ताकत से बैरियर टूटने लगता है और देवी गायब होने लगती है। रिम चिल्लाती है, बैरियर टूट गया। यह बॉस की बिजली है। सब लोग ऊपर देखते हैं। तभी सोरा दिखाई देता है। वह कहता है, किसी तरह मैं समय पर पहुंच गया। रिम बताती है कि यह लाइटनिंग स्पीयर है, एक खास चाल जिसे सिर्फ बॉस ही नियंत्रित कर सकता है। एनरास तुरंत डायमंड वेल और मैजिक शील्ड का इस्तेमाल करता है। शुजैनजी चिल्लाता है, सुरक्षा घेरा टूट गया, स्वामी की रक्षा करो। सोरा की मां कहती है, सोरा, हमें तुम पर पूरा भरोसा है। सोरा जवाब देता है, फिर यह लो। वह बिजली का हमला सीधे एनरास के चेहरे पर मार देता है। एनरास दर्द से चिल्लाता है, धिक्कार है। तो क्या हुआ अगर तुम अंदर आ गए? तुम्हारे पिता अब मेरे कठपुतली हैं। उसी समय जमीन से मिट्टी उठती है और कोई सोरा की मदद करता है। सोरा कहता है, धन्यवाद बूढ़े आदमी। फिर वह तेजी से उड़ते हुए एनरास पर हमला करता है। एक जोरदार वार में वह एनरास का हाथ काट देता है। सब लोग यह देखकर हैरान रह जाते हैं। सोरा शांत आवाज में कहता है, जब तक मैं यहाँ हूँ, मैं किसी को मरने नहीं दूंगा। एनरास गुस्से में चिल्लाता है, तुम कमीने। तभी सोरा अपने पिता से कहता है कि उन्होंने अब तक बहुत धैर्य रखा। वह बताता है कि सामने खड़ा यह कंकाल असली समस्या नहीं है। असल खतरा वह आदमी है जो बैरियर के बाहर खड़ा होकर बिजली गिरा रहा है। कहता है कि जब से वह एबिस की खाई से बाहर आया है, उसने जितने भी लोगों को देखा है, उनमें वह आदमी सबसे ताकतवर है। तभी वह व्यक्ति सामने आता है, मिहाइलिक्ट। वह शांत होकर कहता है, तो आखिरकार तुम वापस आ ही गए, सोरा मुकुशिमा। सोरा सोचता है कि उसकी बिजली से उसे कोई नुकसान नहीं हुआ, जो अजीब बात है। लेकिन अभी उसके पास सोचने का समय नहीं है। पहले उसे इस लड़ाई को खत्म करना है। उधर यूसेई हंसते हुए शुजैनजी से कहता है, अगर बैरियर हट गया है तो अब हमें नियम मानने की जरूरत नहीं। चलो एक और राउंड खेलते हैं। रिम यह देखकर हैरान होती है कि बॉस हीरो को रोक नहीं रहा। वह सोचती है कि शायद वह सोरा की असली ताकत को परखना चाहता है। रिम इवागाया से कहती है कि वह कब तक सिर्फ देखता रहेगा। इवागाया जवाब देता है, हत्यारा हमेशा सही समय पर प्रकट होता है। इसी बीच सोरा एक बूढ़े आदमी से कहता है कि वह उसके पिता और बाकी लोगों की रक्षा करे। वह आदमी मिट्टी से सुरक्षा घेरा बना देता है। अब सोरा पूरी ताकत से लड़ने का फैसला करता है। वह कहता है, जो भी मेरे पिता या साथियों पर हाथ उठाएगा, मैं उसे मार डालूंगा। यूसेई हमला करने ही वाला होता है, लेकिन अचानक सोरा उसकी आंखों के सामने पहुंच जाता है। सोरा कहता है, पहले तुम्हें खत्म करूंगा। यूसेई हैरान होकर कहता है, यह कैसी रफ्तार है? एक ही वार में वह यूसेई को दूर फेंक देता है। रिम यह देखकर चौंक जाती है और कहती है, वह एक वार भी नहीं सह पाया। सोरा तुरंत शुजैनजी से कहता है कि वह आत्माओं को संभाले। शुजैनजी अपनी शक्ति से मंत्र पढ़कर आत्माओं को रोकने लगता है।
रिम समझ जाती है कि शिराया की आत्मा उस भिक्षु के सामने कमजोर पड़ रही है। फिर रिम वाल्कीरी शील्ड से सोरा पर हमला करती है, लेकिन सोरा आसानी से उसे रोक लेता है। रिम डरते हुए सोचती है कि वह इस तरह के राक्षस से लड़ना नहीं चाहती। तभी सोरा उसका हाथ पकड़ लेता है और उसी शील्ड से उसे मार देता है। रिम हैरान होकर सोचती है, बॉस अभी तक कुछ क्यों नहीं कर रहा। तभी मिहाई लिक्ट बोलता है, तुम सब निकम्मे हो, क्या तुम भूल गए कि तुम कमजोरी के अभिशाप में हो। फिर वह एक भयानक हमला तैयार करता है और कहता है, यह वार मैं इसे मुकुशिमा की पत्नी को समर्पित करता हूँ। शुजैनजी महसूस करता है कि दिव्य ऊर्जा की बहुत बड़ी लहर उठ रही है। उसे समझ आता है कि निशाना योई है। वह अपनी शक्ति दिव्य आँख खोलने की कोशिश करता है ताकि मंत्र जल्दी पूरा कर सके, लेकिन मिहाई लिक्ट हंसते हुए कहता है, मूर्ख, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें मंत्र पढ़ने का समय दूंगा। शुजैन जी समझ जाता है कि स्थिति बहुत खतरनाक हो गई है।